अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आपका रेनी 2026 हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट वाज द स्टेट्स ऑफ द पेपर आस्क्ड इन रीनीट और क्या सिनेरियो रह रहा है, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने मॉडरेट थे एंड कितने इजी थे। एंड फाइनली टेंटेटिव फिगर हम निकालेंगे कि कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सो पहले मैंने यहाँ पर देखो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दैट्स बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। तो बायोलॉजी वाज नियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें जो सारा पोर्शन था दैट वाज इजी पोर्शन, कुछ 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो इसको मैंने यहाँ पर जो है ना एनालाइज नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे केमिस्ट्री, जो येलो कलर है दैट मीन्स इट वाज अ मॉडरेट क्वेश्चन, और जो ये वाला कलर है दैट मीन्स इट वाज अ इजी क्वेश्चन। एंड जहाँ पर आपको रेड देखने को मिले दैट मीन्स इट वाज अ क्वेश्चन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टफर वन। सो पहले तो ये मेरा अपना ओवरव्यू है, इसका अपना एनालिसिस है, अपनी इंटरप्रिटेशन है। आपके इजी क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, आपके टफर क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल मेरा जो इसमें निकल रहा है दैट इज़ केमिस्ट्री में हमारे पास कितने क्वेश्चंस इजी थे, दैट वेयर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस हैं वो इजी थे। यानी अगर किसी को एवरेज कंसेप्ट भी होते वो इन क्वेश्चंस को कर लेता। मॉडरेट क्वेश्चंस 15 to 16 क्वेश्चंस थे और टफर क्वेश्चन अराउंड 5 क्वेश्चंस हमारे थे जो केमिस्ट्री में बिल्कुल टफ पूछे गए थे। तो अब इससे हमें क्या आउटपुट निकलता है कि जिस बंदे को केमिस्ट्री में अच्छे कंसेप्ट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स होंगे, वो अराउंड 40 क्वेश्चन इस केमिस्ट्री के पेपर में करेगा। अगर वो टफर क्वेश्चंस को छोड़ेगा तो 40 क्वेश्चन वो आराम से कर सकता था। बट जिस बंदे के एवरेज कंसेप्ट्स होंगे वो 28 to 35 मैक्सिमम जा सकता है। 28 to 35 यानी मॉडरेट में भी उसके कुछ रह जाएंगे, टफर तो रह ही जाएंगे, ईजी वो सारा कर लेगा। सो दिस इज़ द टेंटेटिव फिगर। इससे ज़्यादा भी कोई कर सकता है, दैट्स नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ, बट इट सीम्स कि इतने कर सकता था अगर उसके एवरेज कंसेप्ट होते। इसी तरह से फिज़िक्स में मैंने ओवरऑल देखा तो हमारे पास जो फिज़िक्स के हैं दैट इज़ 8 to 10, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे तो इसमें जो देखो फिज़िक्स में यूजुअली जो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, इवन तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो इनसे डर जाता है। लाइक ये जो सर्किट दिया है, ये ग्राफ दिया है, ये वाला सर्किट, तो देयर रिमेन्स अ टेंडेंसी दैट द स्टूडेंट commits mistake while calculating, while considering these figures, while considering the concept, तो फिर इसमें गलत हो जाता है। तो जो हमारी फिज़िक्स है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ग्राफिकल एंड सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, इवन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स विथ मॉडरेट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस डायग्राम या वी कैन से सर्किट बेस्ड और ग्राफ बेस्ड डाले गए थे आपके एग्जामिनेशन में, तो टेंडेंसी थी कि क्वेश्चंस गलत हो जाए। तो ओवरऑल मैंने देखे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपके जो है ना वो टफ नज़र आ रहे हैं, एंड मॉडरेट क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस हैं, एंड इजी 10 to 15 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स पेपर में। और फिजिक्स की अगर ओवरऑल लेवल देखोगे 2025 जैसी ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर आपके फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स थे तो यू कुड बी रीचिंग एट 35 to 37 क्वेश्चंस। तो अगर आपके एवरेज कंसेप्ट्स हैं तो यू कुड बी रीचिंग एट 25 to 30। जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये गलत भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो और कर लिया होगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा एक फिगर बन जाता है जब क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हमें देखना है कि पेपर लेवल अगर आप देखोगे, केमिस्ट्री इट वाज नियर टू नी 2025, एंड फिजिक्स इट वाज लाइक दैट ऑफ 2025। बायोलॉजी आप इजी कंसिडर कर लो, इजी ही थी एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। तो आपका सबका एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है आई यूजुअली कंसिडर टू डिबेट ऑन द कट ऑफ सिनेरियोज इन J&K, तो इस वीडियो में मैं भी देख लूँगा। तो ओवरऑल अगर आप पहले देखोगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास ओवरऑल जो टफ क्वेश्चंस बन रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मानकर, ये 20 to 25 क्वेश्चन है। दैट मीन्स अराउंड ये 100 मार्क्स का है जो टफर है। तो ये 100 मार्क्स मेक और ब्रेक का जो खेल है वो खेलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अब दो स्टूडेंट्स की कैटेगरी हमारे पास है। एक है जिनके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट थे विद रिस्पेक्ट टू दीज टफर क्वेश्चंस, वो इनमें से 10-15 तो कर ही लेगा आराम से, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट एवरेज हम रख रहे हैं 10 to 15 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। बट जो बंदा एवरेज या वीक कंसेप्ट वाला है, इनके लिए ये वाले क्वेश्चन ट्रैप है। ट्रैप इन द सेंस वो एक इन क्वेश्चन को करने जाएगा, एक तो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको आएगा ही नहीं, दूसरा अगर कुछ कर लिया उसने वो नेगेटिव में ही जाएगा, गलत ही कर लेगा क्योंकि मिस्टेक कर लेगा। तो इट वाज अ ट्रैप, दीज क्वेश्चंस स्टैंड आउट एज अ ट्रैप फॉर एवरेज एंड वीक कंसेप्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनसे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी। एंड एज यू ऑल्सो नो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन जो हमारे पास, दैट मीन्स 1% सिलेक्शन हो जाते हैं एवरी ईयर फॉर
नीट यूजी फॉर एमबीबीएस। तो इसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन इसमें क्या है, ये एवरेज और वीक वाले कंसेप्ट वाले होते हैं, दैट्स वाई इनकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो व्हाट हैपन्स कि इन एवरेज या वीक वाले में अगर किसी की प्रोबेबिलिटी रहती है वो सिलेक्ट हो जाता है, दीज क्वेश्चंस वेयर द ट्रैप, तो उसकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। दैट्स हियर, दैट इज़ द पॉइंट हियर विच स्टैंड्स आउट एंड दैट्स द पॉइंट हियर विच इज़ मेकिंग इट क्लियर कट दैट कट ऑफ डाउन हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत टेंटेटिव फिगर मैंने देख लिया है विद रेस्पेक्ट टू 2025, 2026 में जो पहला वाला अटेम्प्ट था उसमें क्या बन रहा है, और 2023 को कंसिडर करके। तो यहाँ पर अगर ओपन मेरिट में यहाँ पर बॉयज़ के लिए इन जे एंड के 540 to 50 का जो है कट ऑफ का जो है टेंटेटिव फिगर बन रहा है। एंड फॉर द बॉय गर्ल्स इन जे एंड के अंडर ओपन मेरिट कैटेगरी 500 to 510 आप कंसिडर कर सकते हो सेव। अब जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं नॉन ओपन मेरिट वाले यानी जनरल से बाहर जो है, अगर उनका 500 प्लस आ रहा है तो फिलहाल आप कंसिडर कर लो सेव। बाकी सारे सिनेरियोज डिस्क्लोज होने के बाद एक अच्छा सा कट ऑफ बेस्ड वीडियो बनाया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।